सर बाथरूम कर लेता हूँ। जाओ। सर वो देखिए खेत में एक महिला गिरी पड़ी हुई है। चलो चल कर देखते हैं। सर लगता है कि महिला की मौत हो चुकी है और इसके गले में साड़ी का फंदा भी लगा हुआ है। राजू, लग रहा है इसका बेरहमी से हत्या किया गया है। हाँ सर। राजू, इसके आसपास चेक करो, शायद कोई सबूत मिल जाए। जी सर। सर इसके पास एक मोबाइल पड़ी हुई है। किसी एक नंबर पे कॉल लगाओ। ठीक सर। हेलो सर। हेलो, कौन? जी आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरी पत्नी रत्ना का नंबर है। जी मैं इंस्पेक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, मैं लोकेशन आपको भेज रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब बताइए तो क्या हुआ है? आप आ जाइए पहले, इसके बाद आगे करवाइए। इंस्पेक्टर साहब ये तो मेरी पत्नी रत्ना है, इसे किसने मार दिया? जी हमें भी यह लाश अभी मिली है। बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रोहित है, ये मेरा छोटा भाई जय है। अच्छा, आपकी पत्नी यहाँ कैसे पहुँची? जी सर, मुझे पता था एक ना एक दिन ये होना ही था और ये मुझे धोखा दे रही थी। राजू, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। जाओ कुर्सी लेके आओ, इंस्पेक्टर साहब के लिए। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। अब बताइए आपकी पत्नी आपको धोखा क्यों दे रही? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम अजय है। वह और मेरी पत्नी में खूब बातचीत होती थी, मैंने कई बार देखा है। क्यों, क्या हुआ? जाओ ना अजय से बात करो, आजकल बहुत प्यार आ रहा है ना। अजी पर ये आप क्या कह रहे हैं? वह बहुत अच्छा लड़का है, वह मेरी इज्जत करता है। आप अपनी गलतफहमी को दूर रखिए, आप समझे? मुझसे जबान लड़ाती हो? भैया आप क्या कर रहे हैं? भाई बात उठाते हैं, शर्म नहीं आती आपको? मैं भी अजय को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा पड़ोसी है हमारा। रहने दो तुम दोनों उसकी तारीफ करने को। आज के बाद तुम अगर अजय से मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अच्छा ये बात है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लग रहा है मेरी पत्नी की हत्या अजय ने ही की है, आप उसी से पूछ लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पत्नी अजय से मिलती थी, इसलिए गुस्से में आपने ही रत्ना की हत्या कर दी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो उस दिन ऑफिस में था, आप ही किसी से पूछ लीजिए। वो तो हम करेंगे ही। अजय जी, अजय, अजय। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? अजय, क्या आप रत्ना को जानते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पड़ोसी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? रत्ना की किसी ने हत्या कर दी है। क्या कह रहे हैं सर आप? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तुमने ही उसे मारा है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता था और उनको अपनी भाभी मानता था।
अच्छा, उसके पति ने तो तुम पे इल्जाम लगाया है। नहीं सर, उसका पति खुद ही उसे परेशान करता था। उसे गलतफहमी थी मेरे रत्ना के रिश्ते के बारे में। मैं सच कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, वो तो हम पता लगा ही देंगे। ठीक सर, नमस्ते। क्या राजू समझ नहीं आ रहा है? कार्तिक कौन है? अजय या रत्ना के पति रोहित? सर एक काम करते हैं, दोनों की कार डिटेल लिखवा दें। जिसकी लोकेशन उस दिन मर्डर वाली जगह पर होगी वही खूनी होगा। ठीक है राजू, निकलवाओ लोकेशन। ठीक है सर, निकलवाते हैं। लीजिए सर। यार राजू, ये केस काफी उलझता जा रहा है। हाँ सर। दोनों का लोकेशन एक ही ऑफिस दिखा रहा है, यानी दोनों अजय रोहित बेगुनाह है। एक मिनट राजू, हम लोगों ने उन दोनों पे ध्यान दिया, लेकिन रोहित के छोटे भाई जय पे हम लोग का ध्यान ही नहीं गया। अरे नहीं सर, जय तो रत्ना की बहुत इज्जत करता था, कोई ऐसा क्यों करेगा। राजू, तुम बस जय की कार लोकेशन निकलवाओ। जी सर। लीजिए सर। तरीके राजू, जी सर। जय की कार की लोकेशन मर्डर के ही जगह दिखा रहा है। हाँ सर, पर जय क्यों मारेगा अपने बाकी को? इसका तो जवाब जय ही देगा। हाँ सर। अरे नमस्ते सर, बैठिए। अरे सर, कुछ पता चला रत्ना को किसने मारा है? जी रोहित जी, अभी सब पता चल जाएगा। आपका भाई जय कहाँ है, उसे बुलाइए। जी सर, अभी बुलाता हूँ। जय, जय। जी भैया। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? जय एक बात बताओ, जिस दिन रत्ना का मर्डर हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बात है। मैं नहीं गया था, मैं घर पे ही था। तुम्हारे फोन का लोकेशन मर्डर वाले स्थान पे क्यों दिखा रहा था? सर ये आप क्या कह रहे हैं? जय रत्ना की बहुत इज्जत करता है, ये कैसे मार सकता है? रोहित जी, हम आपको बताएं, रत्ना के गले पर जो उंगली का निशान मिला है, जो कि जय से काफी मिलती जुलती है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है। जय, डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से रत्ना की मौत गला घोटने से हुई और उस पर तुम्हारे ही उंगली का निशान है। अब तुम कबूल करते हो या हम अपने तरीके से कबूल करवाएं? ये सब झूठ है, मैंने भाभी को नहीं मारा। नहीं, तुमने ही मारा है। तुम्हारी उंगली का निशान रत्ना के गले पे कैसे मिला? बताओ जय। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे उंगली के निशान आ ही नहीं सकते, क्योंकि भाभी को हमने हाथ से नहीं बल्कि साड़ी के पल्लू से गला दबा के मारा था। क्या कहा तुमने? रत्ना के साड़ी के पल्लू से तुमने मारा? यही तो हम सुनना चाहते थे। तुम सही कह रहे हो, हमें कोई उंगली का निशान नहीं मिला है, क्योंकि उसकी हत्या उसके साड़ी के पल्लू से हुई थी, जो कि तुमने की है। अब ये बताओ। सर मैंने ही भाभी को मारा, क्योंकि मैं उनको पसंद करता था। भैया को उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भैया उनको डांटते मारते। जैसे मैं उनको दिलासा देता था, मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती थी। भाभी, भैया आपको डांटते मारते हैं ना? क्या बताऊं बाबू, आप ही समझाइए इन्हें। समझाऊंगा भाभी, पर आप अभी चलिए। पर कहाँ? थोड़ा आपको बाहर घुमा के लाता हूँ, आपका मन ठीक है, बहल चलते हैं। चलिए। आओ, ठीक है। अरे क्या करें आप? भाभी, भैया आपकी कदर नहीं करते, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं?
आप पागल हो गए हैं? छोड़िए मुझे, मैं जा रही हूँ। नहीं भाभी, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। बस बहुत हो गया। अब तुम्हारे भैया और पुलिस सबसे तुम्हारी शिकायत करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हैवान निकलोगे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं भाभी, आप मेरी शिकायत करेंगी भैया से ना? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए 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 छोड़िए। ये तूने क्या किया जय? तूने मेरी रत्ना को मार डाला। मुझे आज पता चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, रत्ना मुझसे कितना प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी उससे यकीन ही नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए मेरी आंखों के सामने से, और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, आज के बाद इससे मेरा रिश्ता खत्म। भैया मुझे माफ कर दीजिए, भैया माफ कर दीजिए। जय, अब तू जेल में बैठकर माफी मांगना। रत्ना, मुझे माफ कर दो।